मुजद्दिद पाक फरमाते हैं, ये रफ़्ज़ा किताब के अंदर फरमाते हैं कि तरह तरह की चीमी गोइयाँ हंगामा आराइयाँ जो सहाबा किराम के खिलाफ हो रही हैं, फरमाया उनका जवाब ये है, ये चंद सफ़ों का रसाला क़िबला आपने उसमें कमाल कर दिया। आप फरमाते हैं सहाबा की शान के बारे में और सहाबा के ऊपर उठने वाली हर उंगली और हर तान का जवाब यह है कि लोगों, तुम्हें अपने पीर से मोहब्बत है, अपने पीर के कमालात मानते हो, तुम्हारा अकीदा है कि मेरे पीर के हाथ में जिसने हाथ दिया है मेरा पीर उसका जिम्मेदार है। जहांगीर भी ये कहता था, मुजद्दिद पाक को कहता था, हुजूर मेरे लिए मेरे साथ वादा करें कि आप मुझे जन्नत में लेके जाएंगे। मुजद्दिद पाक ने फरमाया अगर मैं बख्शा गया तो जरूर लेके जाऊंगा। वो बाद में नारे मारता था, कहता था मैं जनती हूँ, तुम्हें कैसे पता है? कहता मुजद्दिद पाक ने फरमाया कि अगर मैं बख्शा गया तो तुम्हें लेके जाऊंगा। ये तो उनकी आजी थी, मुझे तो पता है बख्शे हुए हैं, वो बख्शे हुए हैं तो मैंने उनके साथ ही जाना है। वो ललकरे मारता था, सोना अपने अपने पीर के बारे में तुम्हारा हमारा ये गुमान हो कि मेरे पीर में हाथ देने वाले का हाथ इनडायरेक्ट चलते चलते नबी पाक के हाथ तक पहुंचता है तो तुम्हारे सिलसिला तुम्हें तार के रख देता है। तो जो सिलसिलों का मुड है, बुनियाद है, असल है, सब कुछ है मोहम्मद करीम के अपने हाथों में जिसने हाथ दिया है, तुम उसके आका के हाथों में हाथ दिए हुए की लाज क्यों नहीं मानते? नारे तकबीर, नारे रिसालत। सहाबा पर होने वाले हर सवाल का जवाब दिया है और मुजद्दिद पाक ने मुखालिफिन को रगड़ के रख दिया है। दिल को लगने वाली बात इरशाद फरमाई है, तेरे पीर का कोई लंगर खा ले तो बख्शा हुआ है, तेरे पीर का पानी पी ले तो बख्शा हुआ है। बाज़ बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे इलाके में आ गया तो बख्शा हुआ है, बाज़ बुजुर्ग कहते हैं मेरे दरवाजे में से गुजर गया तो बख्शा हुआ है। ये बातें दुरुस्त होंगी, बिल्कुल, मैं इसका रद्द नहीं कर रहा, ठीक है भाई। देखो ना, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह के वली ऐसे होते हैं, अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं कि अगर वो अल्लाह की कसम खा के कह दे कि अल्लाह ऐसा करेगा तो वो अल्लाह ऐसा कर देता है, उनकी कसम की लाज रख लेता। मुस्लिम शरीफ में हदीस है। तो बाबा साहब ने अगर फरमाया हो, गंजे शक्कर ने फरमाया कि मेरे दरवाजे में से गुजरने वाला अल्लाह की कसम जनती है, तो अल्लाह इनकी कसम की लाज रख ले, तेनों की पीड़ है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बाबा साहब को यह कमाल हासिल है तो जिसने नबी पाक का दरवाजा गुजरा है, जिसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर देखा है, जिसने हुजूर का चेहरा देखा है, जिसने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी है, हुजूर ने फरमाया था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह में सीधी राह पे रख, तो इसने कहा था आमीन। तो उसकी शान को तू कैसे पहुंच सकता है? सुना, जहां हाथ ना पहुंचता हो ना वहां पर टपते नहीं है, पलंबते नहीं है, थल्ले बह जा। मुजद्दिद पाक ने एक उसूल दिया है, जैसे मैंने पहले कहा था ना कि इत्तिबा सुन्नत के हवाले से आपको ये कौल याद कर लो कि दोपहर का थोड़ा सा कहलूला करोड़ों रातें जागने से बेहतर है, क्योंकि इसमें सुन्नत मुस्तफ़ा का इत्तिबा मौजूद है। तो फिर सुना, ये जुमला भी बराए मेहरबानी याद कर लो कि यार आजकल के पीर बुजुर्ग बड़ी हस्ती वाले हैं, माशाअल्लाह, इनका लंगर खाना, इनका चेहरा देखना, इनके हाथ में हाथ देना अगर इतनी बरकतों का हामिल हो सकता है और पीर जिम्मेदार है अपने हर हर मुरीद का, तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम लजपाल नहीं समझते? क्या वो किसी साहबी को जहन्नम जाने देंगे खास ने कुछ भी किया हो? तेरा पीर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की गर्द को भी नहीं पहुंच सकता। अगर नसीब अच्छे होंगे तो इस बात को हर बंदा याद रख लेगा।